हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो। आज डिस्कस करेंगे हम इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, भारत वर्सेस इंग्लिस्तान, अगर हम शुएब अख्तर के लफ्ज़ों में बात करें। बोलना क्या है? सो साद हमीद, व्हाट डू यू थिंक? स्ट्रेट अप, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, हु डू यू थिंक इज विनिंग? इंग्लैंड शुड विन दिस वन। ऑल्दो उन्होंने मैचेस जीत के वो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, बट स्टिल जो आप एक वो फियरी इंग्लैंड देखते हैं व्हेन सिंस द जिसको देख के हमने फेवरेट बोला था। बोला था, और बेन स्टोक्स का जो फैक्टर आता है बीच में, बटलर है, बेन स्टोक्स है, एंड द वे दे हैव बीन कैरिंग देयर टीम, तो दे आर येट टू फायर, एंड आई होप एंड आई प्रे इट शुड बी अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, इंडिया की तरफ से हु डू यू थिंक, अगर उनकी ज़बान में बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कौन साबित होगा? देखें, अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और बुमराह की कमी नहीं फील होने दी अभी। बुमराह की कमी बिल्कुल, और हालांकि हम ये कह रहे थे कि बुमराह आउट हुआ है, एंड अगर बुमराह स्क्वाड में होता तो इट वुड हैव बीन अ लीथल अटैक। वो उसको मिस कर रहे होंगे बुमराह को ज़रूर, पर अर्शदीप ने वो स्टांस जो न्यू बॉल के साथ किया है, हम भुवनेश्वर को देखते थे कि वो बहुत बड़ी बड़ी स्विंग कराता था। सेकेंडली, अगर आप बैटिंग की बात करें तो स्काई, ही हैज़ बीन गेटिंग द मोस्ट रन इन दिस ईयर सो फार, नंबर 1 T20 प्लेयर, और जितनी ईज़ के साथ वो इनिंग को कैरी कर रहा है और वो स्कोर अपना इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लेके चल रहा है, तो आई थिंक ये दो प्लेयर्स बैटिंग और बॉलिंग में दे विल प्ले अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन दी सेमीफाइनल। असली रोहित शर्मा हमें देखे हुए थोड़ा सा अरसा हो गया है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, उसने एक 50 तो किया है ना बीच में, और उसको थोड़ा सा शुरू में लक चाहिए होती है, एक दो ओवर, इफ ही स्टेज देयर देन ही इज फिनिशिंग द मैच फॉर यू। केएल राहुल ने भी स्कोर कर लिया है, रोहित शर्मा भी थोड़ा सा बैट चलना शुरू हो गया, तो आई थिंक प्लेयर्स इंडिया के तमाम रन्स में तो हैं। प्रेशर गेम्स में चलने की बात की जाए तो आई थिंक अगेन दे विल बी रिलाइंग ऑन विराट कोहली, स्पेशली अगर उनको चेज आती है तो, और कोई खड़ा हो या ना हो, एक उसके ऊपर उम्मीदें तो होंगी सबसे ज़्यादा। कोहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ही नोज हाउ टू कैरी, चाहे सिचुएशन 200 रन करने की हो, चाहे सिचुएशन 100 रन करने की हो, ही नोज हाउ टू पेस द इनिंग्स। लेकिन इंडिया अगर पहले बैटिंग में जाता है तो व्हाट वुड बी अ गुड टोटल अगेंस्ट इंग्लैंड बैटिंग साइड, which has Livingston in it, which has Butler in it, which has Ben Stokes in it. एक बात है कि अभी तक अगर देखा जाए तो हम जिस तरह से सोच रहे थे ना कि जितनी पावरफुल सबकी टीम्स और 200 स्कोर होंगे, वो उस तरह से हो नहीं रहे इस वर्ल्ड कप के अंदर। और वैसे ये बात हमेशा से की जाती है कि आपको बड़ा कप जो है ना वो बॉलर ही जिताते हैं, जिनकी बॉलिंग साइड स्ट्रांग होती है ना, कप वही जीतता है। बैटिंग आपको मैचेस जिता देती है, टूर्नामेंट्स आपको बॉलिंग जिताती है। मेरा नहीं ख्याल कि पहले बैटिंग करते हुए फिर उनको 200 जेन में होगा, मेरे ख्याल से सेमीफाइनल के अंदर 170 180 भी वो कर गए ना, जो कि वो करने की सलाहियत तो रखते हैं, बट देन अगेन इस बात पे डिपेंड करता है। अब जैसे स्काई जब उनका आता है तो खेलता तो बड़ी फियरलेस क्रिकेट है, लेकिन व्हेन यू आर प्लेइंग द फियरलेस क्रिकेट तो फिर रिस्क भी उतना ही होता है, और वहाँ पर अगर उनकी विकेट गिर जाए ना, जब 2 के बाद 2 की तो पकड़ ही लेते हैं, उसके बाद जब विराट कोहली जो उनको स्टैंड दे रहा होता है और साथ में स्काई आप देखें अगर उसके ऊपर से प्रेशर उतारता है, अगर स्काई आउट हो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। फिर अब बैटिंग की साइड पर इंग्लैंड का तो एलेक्स हेल हैज़ बीन वेरी गुड। अभी आप देखें, ही हैज़ बीन नॉट बीन ट्रैवलिंग विद द साइड, बट सिंस ही हैज़ केम टू द स्क्वाड इन दिस वर्ल्ड कप, ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ वेरी हैंडी बैट्समैन। तो वो जो ऊपर का प्रेशर है ओपनिंग का, वो निकाल रहा है। और Ben Stokes is yet to fire. I know what he can do. I know we both know what he can do on his day. He can totally take away the match from anybody. बटलर के भी आपने देखा होगा 2 मूड्स होते हैं, कभी कभी वो बड़ा फंसता है यार विकेट पे, लेकिन विकेट जाने नहीं देता, खड़ा रहता है, फिर एंड में जाके लेकिन रिकवर कर जाता है। ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर जिसका तीसरा चौथा पांचवा गियर है। लेकिन कभी कभी वो जो शुरू से आता है ना, अनलीश करता है, अगर उसने शुरू में अटैक दे दिया ना। देखिए, वो रोल जो है इस वर्ल्ड कप में वो एलेक्स हेल्स कर रहा है। हाँ, ये वो ले रहा है, तो बटलर इज प्लेइंग अ लिटिल बिट स्लो इन दी। आप न्यूजीलैंड वाला मैच देख लो, उसमें उसने फिर बाद में जब खेलना शुरू किया, लंबा जा रहा है बटलर, वो लंबा जा रहा है। तो वो अगर आप इधर वन ऑफ योर ओपनर्स इज डूइंग दैट जॉब, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। यू डोंट हैव टू गो ऑन ऑल गन्स ब्लेजिंग फ्रॉम बोथ एंड्स। फिर मोइन अली जैसा क्लीन हिटर वो भी आपके पास मौजूद है, बटलर है, सो इंग्लैंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। मेरा ख्याल है कोई सही वाला जो शुएब अख्तर के वर्ड्स में हम कहेंगे फेंटा लगा सकता है इंडिया को, तो वो इंग्लैंड ही करेगा। इवन कल जो सेमीफाइनल था हमारा भी, वो थोड़ा सा वन साइडेड हो गया था, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी वन साइडेड था, तो काइंड ऑफ बोरिंग मैच था। इफ़ यू लुक के वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस कैसे हुए, आई वुड वांट कि इंग्लैंड वो फेंटा लगाने वाला इंग्लैंड आए, फिर वो बेशक 200 करे, 180 करे, और आगे से इंडिया फिर उसका जवाब दे, तो एक बहुत ही मुझे लगता है तगड़ा जिसको कहते हैं मुकाबला होगा। नहीं, इंग्लैंड वो गेम खेलेगा क्योंकि इट्स ऑल और नथिंग नाउ। तो इंग्लैंड इस अप्रोच के साथ जाएगा आई थिंक, एंड स्पेशली इफ इंग्लैंड गेट्स टू बैट फर्स्ट, तो इंडिया के लिए वो मुश्किलात निकालेगा। व्हाट अबाउट डीके वर्सेस पंट?
who would you play? आई थिंक पंट इज़ अ बेटर ऑप्शन। और पंट ने अपने आप को, आप अगर देखें टेस्ट मैचेस में अगेंस्ट इंग्लैंड, इन इंग्लैंड प्रूव किया है। I cannot rely on him. और अगर आप कीपिंग में देखें, दिनेश कार्तिक उसको बीट करता है बड़ा keeping में इजीली। he's- और he's वो a better- मेरे ख्याल से अगर आप पाकिस्तान का मैच भी गौर से देखें तो 2-3 चौके तो सिर्फ डीके ने रोके हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोबारा इंडिया जो है ना डीके को ही लाएगा। सो आई थिंक मैच शुरू ही होने वाला है, टॉस होने लगा है। इंग्लैंड is going to win. I think it's going to be India. We'll see you guys in 3-4 hours after the match. Take care.